नमस्कार दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में नकारात्मक से सकारात्मक की और बदलाव करेंगे। बस बिना स्किप के वीडियो पर बने रहे। एक सेठ था जो कि बहुत अमीर था। ढेर सारे शानो शौकत थे, जो कि नास्तिक भी थे और भगवान पर कभी विश्वास नहीं करते थे और ना ही भगवान को मानते थे। उन्हें लगता था भगवान होता ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल अमर ज्ञान जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सेठ जी एक दिन वह अपने ऑफिस से घर को लौटे और रोज की तरह चुपचाप अपने कमरे पर गए और थोड़ी देर आराम करने के बाद नौकरों ने टेबल पर खाना लाकर दिए और बोले, साहब खाना खा लीजिए। सेठ, ठीक है रखो, तुम जाओ, मैं खा लूंगा। सेठ उठे, हाथ मुंह धोकर अपना खाना खाएं और बिस्तर पर लेट गया। रात को 11 बज रहे थे। कुछ देर लेटने के बाद उन्हें बेचैनी से होने लगा। फिर अचानक उनके सीने में दर्द उठा। फिर उन्होंने कमरे से नौकरों को आवाज लगाया, मनीराम जल्दी आओ। नौकर भागते हुए आए। क्या हुआ साहब, आप ठीक तो है? सेठ जी बोले, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। नौकरों ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने सेठ जी को दवाई दी और कहा, आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। एक नॉर्मली अटैक था, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी को आराम मिला, लेकिन सेठ जी रात भर सो नहीं पाए। बस इधर से उधर करवटें बदलते हुए यह सोच रहे थे कि मैं तो बिल्कुल फिट हूं, अचानक मुझे ऐसा क्यों हुआ। सेठ जी सोचते सोचते घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। फिर सेठ जी उठे, अरे सुबह तो हो ही गया है, जरा बाहर टहल ही आते हैं। सेठ बाहर निकले और टहलने चल पड़े। फिर वह चलते चलते उन्हें थोड़ा थकावट महसूस हुई, तो गार्डन के किसी सीट पर बैठ गए और आराम करने लगे। फिर वहां एक कुत्ता आया और सेठ जी का एक चप्पल कुत्ते ने अपने मुंह में दबाकर भागने लगा। तो सेठ उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े और वह भागते भागते एक सुनसान गलियों में जा पहुंचे। फिर वहां उसे अपना चप्पल मिला। देखा कुत्ते ने काट दिया था, चप्पल टूट भी गया। फिर वह चप्पल को हाथ में लिए अपने घर के और लौटने लगे, तो रास्ते में एक गरीब के झोपड़े से महिला की रोते हुए आवाज सुनाई दिया। फिर सेठ जी रुके, अरे यहाँ तो कोई लेडीज रो रही है। फिर उन्हें लगा, नहीं, एक बार चल के पूछ लेते, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत या तकलीफ हो सकता है। फिर सेठ जी उस गरीब के झोपड़े के बाहर खड़े होकर आवाज लगाया, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। महिला रो रही थी। सेठ जी बोले, आप रोना बंद कीजिए, पहले बताइए क्या बात है। महिला ने रोते हुए सेठ को देखा और कहा, अरे आप तो आ गए, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। सेठ जी चौंक गए और कहा, तुम मुझे कैसे जानती हो? महिला बोली, मैं आपको नहीं जानती। तो सेठ जी कहा, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर उस महिला ने कहा, कल शाम को एक बाबा मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा था कि सुबह हाथ में चप्पल लिए हुए तुम्हारे पास एक आदमी आएगा और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सेठ जी ने कहा, मैं तो किसी बाबा को नहीं जानता हूं, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा तुमसे? महिला ने कहा, मैं नहीं जानती हूं, कृपया मेरी बेटे की मदद करें। सेठ ने देखा वाकई में उसकी बच्चे का तबीयत खराब है।
फिर सेठ जी ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और उसे बच्चे का इलाज करवाया। फिर महिला ने सेठ जी से कहा, आप मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। सेठ जी ने महिला से पूछा, क्या तुम उस बाबा को जानती हो? महिला ने कहा, जी नहीं, मैं तो उस बाबा को पहली बार देखी हूं। फिर सेठ जी मन ही मन सोचते हैं, ना तो मैंने कभी भगवान को माना हूं और ना ही कभी पूजा किया, और ये बाबा कौन हो सकता है? तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि वाह बाबा कौन हो सकता है। तो ये थी सेठ जी की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल अमर ज्ञान जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। किसी की मदद करने से आप खाली हाथ नहीं रहोगे। धन्यवाद।